सुप्रभात। तो कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम गणित का 8वां पाठ पढ़ते हैं, जिसका विषय है कौन किससे भारी। गुड़ और मूंगफली। शबनम को गुड़ और मूंगफली खाना अच्छा लगता है। एक दिन उसने 1 किलो गुड़ और 1 किलो मूंगफली खरीदी। तुम जानते हो कि किलोग्राम को किलो भी लिखते हैं। तभी शबनम बोलती है, अरे मूंगफली गुड़ से काफी ज्यादा दिखती है। अब ये प्रश्न बनता है, क्या मूंगफली सचमुच वजन में गुड़ से अधिक है या सिर्फ ज्यादा दिख रही है। तो बताइए और सोचिए, क्या ये वाकई में सच है कि मूंगफली का वजन गुड़ से ज्यादा है, या फिर वह मूंगफली ज्यादा हमें सिर्फ दिख ही रही है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। मूंगफली का वजन गुड़ से ज्यादा नहीं है, परंतु वह हमें सिर्फ ज्यादा दिख रही है। तो यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, सिर्फ ज्यादा दिख रही है। अब ये चींटी बोल रही है, अब अंदाजा लगाओ कि इनमें से किसके लिए ज्यादा बड़ी थैली चाहिए। तो आपको ये बताना है, अगर आप ये चीज़ें बाजार में खरीदने जा रहे हैं तो आपको ये बताना है कि इन चीज़ों के लिए सबसे बड़ा थैला की ज़रूरत होगी। जैसे अगर आप बाजार में 1 किलो मक्का के पॉपकॉर्न या 1 किलो चीनी, किसके लिए आपको बड़ी थैली की ज़रूरत होगी। 1 किलो मक्के का पॉपकॉर्न की। और दूसरा 1 किलो मटर या 1 किलो आलू। हमारे अंदाजे से 1 किलो मटर के लिए हमें बड़ी थैले की ज़रूरत होगी। अब वह बोल रहे हैं, बाजार जाओ और देखो कि तुम्हारा अंदाज़ा कितना सही था। तो ये आप करके देखिएगा। मुझे आशा है कि हमने जो अंदाज़ा लगाया है वह एकदम सही रहेगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कद्दू और टमाटर का पंगा। ये खेल का एक मैदान है जहाँ टमाटर रोज खेलने आते हैं। वे सीसॉ झूले पर खेलना पसंद करते हैं। एक दिन जब वे खेल रहे थे, एक बड़ा सा कद्दू आया और झूले के एक किनारे पर बैठ गया। जब वे बहुत देर तक नहीं उठा, तब टमाटर ने तय किया कि वे दूसरे सिरे पर चढ़कर कद्दू को ऊपर उठाएंगे ताकि वह गिर जाए। छोटे टमाटरों ने झूले की दूसरी तरफ चढ़ना शुरू किया। 1, 2, 3, 4, 5, 25। उफ़ो! कद्दू अभी भी दूसरी तरफ बैठा हंस रहा था। अब बड़े टमाटरों ने मदद करने की ठानी। छोटे वाले नीचे उतर गए और बड़े टमाटरों के लिए रास्ता बनाया। 1, 2, 3 और करते ही करते 20 से ऊपर हो गए। वो मरा! कद्दू हवा में उठ गया। वह चिल्लाया, मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो। और टमाटर खुश होकर बोलने लग गए, हुर्रे! तो आइए अब हम इस पर अभ्यास कार्य करते हैं। तुम्हारे हिसाब से कितने छोटे टमाटर मिलकर कद्दू को ऊपर उठा पाएंगे। आपको यहाँ पर सिर्फ अंदाज़ा लगाना है। 10, 20 या 40। सोचिए और बताइए। हमारे हिसाब से शायद 40 के आसपास अगर हम छोटे टमाटर को रख दें तो वह एक कद्दू को उठा पाएंगे। अब ऐसे ही दूसरा प्रश्न देखिए, कितने बड़े आम मिलकर कद्दू की बराबरी कर सकते हैं। अब आम के बारे में सोचिए। अगर हम 15 से 20 बड़े बड़े आम ले लें तो शायद वह कद्दू की बराबरी कर सकते हैं। अब तीसरा देखिए, इसमें भी आपको अंदाज़ा लगाना है, कितने कद्दू मिलकर सीसॉ झूले पर तुम्हारी बराबरी कर सकते हैं, यानी हमारे वजन को की बराबरी कितने कद्दू कर पाएंगे। तो आप सोचिए, अपना वज़न देखिए और अपने हिसाब से आप अंदाज़ा लगाइए।
अगर आप कमज़ोर हैं, ज़्यादा मोटे नहीं हैं, तो शायद 10 और 15 कद्दू आपके बराबर रहेंगे। बट अगर आप मोटे हैं, ज़्यादा आप हेल्दी हैं यानी ज़्यादा स्वस्थ हैं, तो शायद 20 कद्दू भी लग सकते हैं। तो आप ये अपने हिसाब से सोचेगा और लिखिएगा। ऐसे ही अगला प्रश्न देखिए। अपनी कक्षा में पढ़ने वाले कुछ दोस्तों के नाम बताओ जिनका वजन तुम्हारे अंदाजे से क लगभग तुम्हारे बराबर है। तो आपको अपने कक्षा में ऐसे दोस्तों के नाम लिखने हैं इस खाली स्थान में जो आपको लगता है कि उनका वजन आपके वजन के बराबर हो सकता है। दूसरे दोस्त का नाम आपको यहाँ पर वो लिखना है जिनको आपको लगता है कि इनका वजन ज़्यादा होगा आपके वजन से। और तीसरे ग खालिस्तान में आपको ये लिखना है, आपको उस दोस्त का नाम लिखना है जिनका वजन आपके वजन से कम होगा। अपने हाथ को सीधा रखते हुए एक हाथ से तुम कितनी किताबें उठा सकते हो? तो ये आप करके देखिएगा और फिर इसका जवाब लिखिएगा कि 2, 3 या 4 कितनी किताबें आप अपने एक हाथ से उठा सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके वजन से दोगुना। कुंजुम्बा के माता पिता स्वतंत्रता दिवस को एक अलग तरीके से मनाते हैं क्योंकि कुंजुम्बा का जन्म इसी दिन हुआ था। वे कुंजुम्बा के वजन की दुगनी मिठाई खरीदते हैं और उसे गरीब लोगों में बांट देते हैं। अब कुंजुम्बा का जन्म हुआ वह 3 किलो की थी। आज स्वतंत्रता दिवस है और कुंजुम्बा 5 साल की हो गई है। वह अब 28 किलो की हो गई है। अब अंदाज़ा लगाकर ये पता लगाओ कि किस साल में कुंजुम्बा का वजन कितना था और तब कितनी मिठाई बांटी गई। यानी आपको ये तालिका पूरी करनी है, जैसे कुंजुम्बा की उम्र, कुंजुम्बा का वजन और मिठाई की मात्रा। जन्म के समय वह थी 3 किलो और जैसे ही आपने ये विषय पढ़ लिया होगा उसके वजन से दुगुना, यानी वह जितने किलो की थी उसकी दुगनी मिठाई की मात्रा है। 3 किलो की है, 3 किलो का दुगना होता है 6 किलो। तो ऐसे ही 1 वर्ष की उम्र में कुंजुम्बा की का जो वजन था वह था 9 किलो। तो बताइए मिठाई की मात्रा कितनी होगी? 9 का दुगना होता है 9 और 9 18। तो यहाँ पर आएगा 18 किलो। ऐसे ही अगला देखिए। 2 वर्ष की उम्र में। तो आपको 2 वर्ष की उम्र में वह कितनी होगी? आपको सिर्फ यहाँ पर मिठाई की मात्रा दे रखी है 26 और यहाँ पर लिखा हुआ है 13। तो यानी वह 13 किलो की होगी। तो यहाँ पर 13 किलो लिख दीजिए। अब अगला देखिए। 13 वर्ष की उम्र में वह 17 किलो थी। तो यानी मिठाई की मात्रा कितनी होगी? 17 का दुगना। 17 और 17 को जोड़ दीजिए तो वह कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए 34 किलो। अब 4 वर्ष की उम्र में वह कितनी होगी? आप अंदाज़ा लगाइए। अंदाजे से आप लिख सकते हैं कि वह 22 किलो की होगी, हो सकती है। तो 22 किलो का जो दुगना होगा वह कितना होगा? 44 होगा। तो यानी 44 किलो मिठाई की मात्रा होगी। ऐसे ही आखिरी वाला बताइए। 5 वर्ष की उम्र में कुंजुमा का वजन 28 किलो है। तो यानी मिठाई की मात्रा हो गई 28 की दुगना। 28 और 28 को जोड़ दीजिए तो वह कितना हो जाएगा? 56 किलो। बहुत बढ़िया।
अब यह चींटी बोल रही है अपने वज़न का अंदाज़ा लगाओ। आपको अपने वज़न का अंदाज़ा लगाना है कि आप कितने किलो के हो, और साथ ही में ये बताना है तुम अपने बड़ों से पूछ सकते हो कि 2 साल या 4 साल के बच्चे का वज़न कितना होता होगा। तो ये आप गृह कार्य अपने बड़ों से पूछ लीजिएगा और यहाँ पर इसका जवाब लिख दीजिएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। शुगोतो ने खिचड़ी पकाई। शुगोतो ने रेडियो पर एक नए तरह के पकवान के बारे में सुना। उसने उसे बनाने की कोशिश की। जब उसने उस चीज़ के बनाने का तरीका लिखना चाहा, तब वह चक्कर में पड़ गया। उसने जो कुछ लिखा वह कुछ ऐसा था। पहला, कुकर में 2 चम्मच पानी डालो। दूसरा, पानी खोलने पर उसमें डालो चुटकी भर दाल, आधा किलो लाल मिर्च पाउडर, 1 कटोरी नमक। तीसरा, अब 1 चम्मच चावल डालो। चौथा, 2 मटर और 8 गिलास सरसों के दाने डालो। पांचवा, अंत में 1 किलो प्याज डालो। सभी को मिलाओ और 15 मिनट तक उबालो। लेकिन शुगोतो को लगा कि चीज़ों की मात्रा को लेकर बड़ी भारी गलती हुई है। उसकी मदद करो ताकि खिचड़ी बनाने के लिए वह चीज़ों की सही मात्रा मिला सके। तो यानी आपको चीज़ों की सही मात्रा बतानी है। जैसे चावल को इन्होंने दे रखा है कि हमें 1 किलो चावल की ज़रूरत होगी खिचड़ी पकाने के लिए। आधा किलो दाल। मटर, कितने मटर की ज़रूरत होगी हमें? 1 कटोरी मटर की ज़रूरत होगी। पानी, हमें 8 गिलास पानी की ज़रूरत पड़ेगी। प्याज, कितने प्याज डालेंगे आप? किलो तो नहीं डालेंगे, परंतु हम सिर्फ 2 प्याज डालेंगे। नमक, कितने नमक डालेंगे हम? चुटकी भर नमक। सरसों के दाने, वह कितने डालेंगे? 2 चम्मच। अब आखिर में है लाल मिर्च पाउडर, वह कितना डालेंगे? 1 चम्मच। तो यानी अब हमने सही मात्रा से सही चीज़ों को लिख दिया है, और अगर हम यही यूज़ करेंगे तो हमारी खिचड़ी या शुगोतो की खिचड़ी अच्छे से पक जाएगी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो कुछ करते हैं। उन चीज़ों की सूची बनाओ जो तुम्हारे घर खरीदी जाती हैं। पता करो हर एक चीज़ की कितनी मात्रा एक बार में खरीदी जाती है। ये चीज़ें चावल, तेल, मिर्च पाउडर, चीनी, दूध, प्याज, अदरक आदि हो सकती है। यानी आपको ये तालिका भरनी है। ये तालिका आपका गृह कार्य होगा, और आपको कैसे भरनी है? नीले वाले बॉक्स में आपको लिखने हैं चीज़ों के नाम, और पीले वाले बॉक्स में उसके सामने लिखना है कितने मात्रा में लाई गई हैं चीज़ें। उदाहरण के तौर पे हम लिख लेते हैं, जैसे चावल, तो एक बारी में चावल हम कितने लाते हैं? 5 किलो या फिर 10 किलो। तो आप कोई सा भी मात्रा लिख दीजिए जो आपके घर में खरीदारी होती हो। आटा लिख सकते हैं 10 किलो, दाल लिख सकते हैं हम 2 किलो, तेल को लिख सकते हैं हम 5 लीटर, नमक को लिख सकते हैं 1 किलो नमक का पैकेट, चीनी को लिख सकते हैं हम 5 किलो, साबुन को लिख सकते हैं हम 6 टिक्कियाँ, सरफ का पाउडर जो होता है जो कपड़े धोने के लिए काम आता है उसको हम लिख सकते हैं 1 किलो, चाय की पत्ती को हम लिख सकते हैं 500 ग्राम यानी आधा किलो,
मिर्च मसाला, गरम मसाला जो हमें ज़रूरत होती है हम उसको लिख सकते हैं 250 ग्राम, यानी आधा किलो का भी आधा। शैम्पू में लिख सकते हैं 1 बॉटल, 200 ml या 500 ml, जैसा भी आपके यहाँ खरीदारी होते हो। तो ये कुछ उदाहरण हैं, तो ये आप लिख लीजिएगा अपने खरीदारी के अनुसार और यहाँ पर ये तालिका पूरी भर दीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं। इनके वज़न का अंदाज़ा लगाओ और मिलान करो। तो आपको यहाँ पर कुछ वज़न दे रखे हैं और कुछ चीज़ें दे रखे हैं, तो आपको अंदाज़ा लगाना है और फिर इसको मिलान करना है। तो पहला है 10 किलो। तो 10 किलो क्या हो सकता है? दस किलो हो सकता है आपका ब्रीफ केस। 400 किलो क्या हो सकता है? चार सौ किलो हो सकता है हमारी गाय। अब अगला देखिए, 1 किलो से कम। 1 किलो से कम क्या चीज़ें हो सकती है? 1 किलो से कम हो सकता है ये आम। तो आम से मिलान कर दीजिए। हजार किलो से ज़्यादा। 1000 किलो से ज़्यादा तो सबसे भारी चीज़ जो हमें यहाँ दिख रही है वे है हाथी। तो यानी हाथी हो है 1000 किलो से ज़्यादा। अगला देखिए, 80 किलो। ये हो सकता है ये बोरी। और 2 किलो ये हो सकता है छोटा सा पपी, यानी पिल्ला। तो ये मिलान कर दीजिए। अब ऐसे ही अगला करते हैं। अंदाज़ा लगाओ कि नीचे लिखी चीज़ों में किसका वज़न 1 किलोग्राम से ज़्यादा है, किसका वज़न 1 किलोग्राम से कम है। तो यानी सिर्फ आपको अंदाज़ा लगाना है कि किन चीज़ों का 1 किलोग्राम से ज़्यादा है और किन चीज़ों का कम। तो आपका पहला है तुम्हारे स्कूल का बस्ता। क्या ये 1 किलोग्राम से ज़्यादा है या कम? जी हाँ, ये ज़्यादा ही है। अगला देखिए, एक ज्योमेट्री बॉक्स। ये 1 किलोग्राम से ज़्यादा है या फिर कम? ये 1 किलोग्राम से कम ही है। तीसरा देखिए, एक ईंट। ये भी 1 किलोग्राम से ज़्यादा है। चौथा देखिए, एक बड़ा कद्दू। यह भी 1 किलोग्राम से ज़्यादा है। और आखिर में तुम्हारी चप्पलें। ये तो बहुत आसान है। तुम्हारी चप्पलें 1 किलोग्राम से कम ही है। तभी हम आसानी से चप्पलें पहन सकते हैं। भारी होती तो शायद नहीं पहन पाते। अब अगला देखिए, अपनी कक्षा में एक तराजू और 1 किलो का एक बाट लेकर आओ। तोल कर पता लगाओ कि तुम्हारा अंदाज़ा कितना सही है। अब ये प्रश्न करते हैं, तराजू का इस्तेमाल करके बताओ कि इनमें से कौन ज़्यादा भारी है, एक बोतल या एक क्रिकेट की गेंद। तो बताइए क्या भारी होगा? एक क्रिकेट की गेंद। अगला, तुम्हारा जूता या तुम्हारा पेंसिल बॉक्स। तुम्हारा जूता भारी होगा। तीसरा देखिए, तुम्हारी हिंदी की किताब या गणित की किताब। ये तो आसान ही होगा, हमारी गणित की किताब ज़्यादा भारी होती है। और चौथा,
तुम्हारा बस्ता या तुम्हारे दोस्त का बस्ता? तो ये आप अंदाज़ा लगाइएगा कि आपका बस्ता भारी रहता है या आपके दोस्त का बस्ता। उसी के अनुसार यहाँ पर गोला बनाइएगा। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। 1 किलो मिट्टी या रेत को तोलो, इसे 2 थैलियों में बराबर बराबर बांटो। तराजू से तोलकर देखो कि क्या दोनों बराबर है। आपको ये करना है और फिर ये देखना है क्या ये दोनों बराबर है। उसके बाद ये थैलियाँ बन गई तुम्हारे आधे आधे किलो के बाट। इसका इस्तेमाल करके अपने आसपास की चीज़ों को तोलो। सूची बनाओ उन चीज़ों की जिनका वजन आधा किलो से कम है, उन चीज़ों की जिनका वज़न आधा किलो से ज़्यादा है। तो आपको ये नापना है और बताना है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन चीज़ों का वज़न आधा किलो से कम है। उदाहरण के तौर पे हम ले लेते हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। आपके मोज़े, आपकी घड़ी, आपकी बेल्ट, आपके चश्मे, आपके किताब का पेपर, पन्ना। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनका वज़न आधा किलो से कम है। और ऐसी ही अगली सूची आपको ये बतानी है कौन सी चीज़ें हैं जिनका वज़न आधा किलो से ज़्यादा है। तो ये बहुत सारी हो सकती हैं आपके इर्द गिर्द। आपकी टेबल, आपकी चेयर, आपके कक्षा का पंखा, आपके कक्षा का श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड, आपका टीवी, दरवाज़ा, खिड़की। तो ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो आप ये बना लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। बाट और तराजू को देखो। नज़दीक की कबाड़ी की दुकान, सब्जी की दुकान और किराने की दुकान पर जाओ। ध्यान से देखो कि वे किस प्रकार की बाट का इस्तेमाल करते हैं। पता लगाओ कौन सबसे बड़े बाट का इस्तेमाल करता है और कौन सबसे छोटे बाट का इस्तेमाल करता है। क्या तुमने कभी ऐसे तराजू देखे हैं? तो सबसे बड़े बाट कौन इस्तेमाल करता है? सबसे बड़े बाट जो है वह इस्तेमाल करता है कबाड़ी वाला। आपने देखा ही होगा, उसका बाट सबसे बड़ा होता है। और सबसे छोटा बाट जो इस्तेमाल करता है वह होता है दुकानदारों के पास, जो आपको मसाले, चीनी, आटा, उनके पास बाट छोटा होता है। तो यहाँ पर वह दुकानदार लिख सकते हैं। तो अब हमसे प्रश्न पूछा गया है, आपने ऐसे तराजू देखे हैं? जाहिर सी बात है हम सबने देखे ही होंगे। तुमने किस दुकान में नीचे दिखाए गए बाट मिलेंगे? दोस्तों से बातचीत करो। तो आपको यहाँ पे कुछ बाट दिखाई दे रहे हैं। अब 10 किलो का है, 2 किलो का है और 500 ग्राम का है। अब आपसे ये प्रश्न पूछा गया है कि ये बाट आपको कहाँ दिखेंगे? तो सोचिए और बताइए। ये बाट हमें उस दुकान पर मिल सकते हैं जहाँ अनाज बिकता हो। यानी 10 किलो का बाट अब कोई दुकानदार तो नहीं रखेगा, परंतु 10 किलो का बाट वह रख सकता है जो अनाज बेचता हो, यानी आटा वाला। तो आप यहाँ पे कौन सी लिख सकते हैं? आप ये लिख सकते हैं कि ये बाट अनाज वाली दुकान पर मिल सकता है। आशा है कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।